अस्सलाम वालेकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि जो मस्जिदें गिराई गई इस्लामाबाद में, मस्जिद मदनी गिराई गई, उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पर फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ ने मैसेज किए, डराने धमकाने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जब बात की गई तो कमेंट्स में गलत बातें भी कर रहे थे, कुछ तो गालियों पर देने पर भी उतर आए थे। लेकिन उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि फिर फ़र्क नहीं रह जाता कि तहज़ीब का दायरा जो है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। इसलिए उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देना गवारा मैं समझता नहीं हूँ। कुछ ये कह रहे थे कि आप को व्यूज़ मिल गए हैं तो जब टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, जहाँ पे वीडियो बनाएंगे अगर लोग देखेंगे तो व्यूज़ तो लाजमी बात है, व्यूज़ तो आएंगे। दूसरी बात कि उसके हवाले से फिर इनकी यानी कहते हैं कि आप तहकीक नहीं करते, वैसे ही जो है आपने वीडियो चढ़ा दी, यूथियों के नाम से पुकारा जाता है। फिर फजूल बकवास करने की जिनको आदत होती है वो फजूल बकवास बक रहे होते हैं। वहाँ पे अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी असलियत, अपने तरबियत का मुजाहरा जो है वो कमेंट्स में आके कर रहे होते हैं कि किस तरह इनकी परवरिश हुई है, किस तरह इनकी तरबियत की गई है। तो उस हवाले से ज़्यादा डिटेल में जाना, क्योंकि फिर ये इन्होंने और वीडियोस बनानी है और कमेंट्स वगैरह, बुरे कमेंट्स जो इनके जिस तरह माइंड सेट होता है उस तरह के कमेंट्स ये करते हैं। तो उसके हवाले से फिर मैं किसी एक मुफ्ती के पास गया, उनसे मुलाकात की मैंने इसी हवाले से कि ये क्या माजरा है, मस्जिद कैसे गिरी। तो उस पर फिर तफसीली मेरी उनसे बात हुई। तो वो मुफ्ती साहब, अब मैं उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इन्हीं के पार्टी से वो बिलोंग करते थे जिसके लिए ये लोग फजूल बकवास बक रहे होते हैं कमेंट्स में। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मौलाना का अमल दखल नहीं है तो आप बताएं कि मस्जिद कैसे गिरी और क्यों आप खामोशी से बैठे हुए हैं सारे। वहाँ पर बिल्कुल लोग निकले हुए थे, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं है कि वो लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI की पार्टी के थे या लोग जो है अपनी मदद आपके तहत निकले हुए थे। मस्जिद के हवाले से लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा था बकौल उस मुफ्ती साहब के कि वहाँ पर एक मदरसा है जो 2005 में बनाया गया है और उसके साथ एक मस्जिद है, मदनी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो कि 1980 के आसपास वो बनी हुई है। गफूर हैदरी साहब जो मुफ्ती हैं शायद, उनके हवाले से बताया गया कि उनसे एक मीटिंग हुई जिसमें उनको एतमाद में लिया गया कि हमने ये मदरसा यहाँ पे गिराना है। मतलब जो मदरसा 2005 में बना हुआ था वो मदरसे गिराने की इजाज़त ली गई, उनको एतमाद में लिया गया कि ये मदरसा गिराया जाएगा, जिस पर उन्होंने बकौल उन मुफ्ती साहब के कि उन्होंने इजाज़त दे दी गई थी कि आप मदरसा गिरा लें। तो मुफ्ती साहब ये फरमाने लगे कि इस मदनी मस्जिद में इशा की नमाज़ तो हुई, लेकिन जब फजर की नमाज़ का टाइम हो तो फजर की नमाज़ उस मस्जिद में नहीं हुई। रातों रात 3 से 4 घंटे में वो मस्जिद को जो है शहीद कर दिया गया था, मस्जिद को मसवा गिरा दिया गया था। तो मैंने मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछा कि क्या दोनों जो मकामात हैं, मतलब मदरसा और मस्जिद, दोनों इस्लामी मकामात हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम जगह हैं दोनों, तो मदरसा गिराने की इजाज़त किस लिहाज से, किस बिना पर इन्होंने दे दी कि मदरसा गिरा दिया जाए।